आज का जो सेशन है जी, बिल्कुल उसी तरह तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला कोई कोई फोर टैक्सेस के अपडेट्स हैं। दूसरा फिर एक जो सेल टैक्स का रिकॉर्ड है उसके बारे में बात होगी। और तीसरा फिर जो बेनिफिट्स अंडर फॉर टैक्सेशन कोर्स है। ये तीन हिस्सों में ये जो इसको सेशन को डिवाइड किया गया। तो मैं पहला टैक्सेस का जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये काफी डिटेल में है जी। मैं पहले मटेरियल पेश कर देता हूँ, फिर इसका ओवरऑल जो व्यू है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी मैं मटेरियल पेश कर रहा हूँ जी। ये जी सारा पहली अपडेट का जो मटेरियल है वो मैंने पेश कर दिया है। इसका ओवरव्यू मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जी। बेसिकली जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनकी तरफ से रिकमेंडेशन बेसिकली ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पेयर जो है ना, प्लस इसमें फिर इम्प्रूविंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इसको वो बेहतर करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने सजेशन दिए हैं। उसमें आपको पता है ये तो वैसे पहले से भी काफी चीजें चलती आ रही हैं। इसमें यह है कि अभी तक जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का जो एनटीएन होल्डर है बेसिकली इनकम टैक्स के, वो 40 लाख है तकरीबन। और वो भी वो 1% से भी कम बनते हैं। अब इशू ये है कि इतने थोड़ी रेशो के साथ आप कैसे टैक्सेस का बर्डन बाकी जो सिर्फ 40 लाख एनटीएन होल्डर है या जो फाइलर उसमें जो फाइल करते होंगे रिटर्न्स, उस पर डाल सकते हैं। सो बेहतर सबसे बेस्ट वे यही है। इसमें सजेशन भी फॉर ए नंबर ऑफ ईयर से आ रही है कि आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करें, ताकि ज्यादा लोगों, देखें कम लोगों से ज्यादा टैक्स नहीं आप ले पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ज्यादा लोगों से रेट ऑफ टैक्स कम करके आप ज्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। अब इसी इसी के लिए फिर ऑब्वियसली जो कंट्रीब्यूशन है बेसिकली 67, इसको आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि जो 67% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। बाकी जो 32% है वो आपका सर्विस सेक्टर है। और 1% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो टैक्सेस की पेमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो बड़ा मेजर बर्डन है जो डाला गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। वो एक अलग बात है कि उनको आगे ड्यू उनको उस तरह प्रपोर्शन के हिसाब से उनको बेनिफिट पास ऑन होते हैं या नहीं होते हैं। नंबर तो अब ऑब्वियसली इसके बाद फिर बाकी क्या रह जाता था कि ये सिचुएशन जब आई तो फिर सजेशन सारी बातें आनी चाहिए। सजेशन एज यूजुअल जो पहले आ रही कि जितने भी लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, इवन के ट्रेवलिंग जो कर रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर जो जो है, आपका स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी है और नादरा वाले हैं, ये सारा सब लोगों को उन्होंने मिला के ये कहा है कि इनकी इंफॉर्मेशन जो है ओब्वियसली वो टैक्स ऑफिस को पास ऑन होनी चाहिए, ताकि वो इजीली लोगों को जो है वो ट्रेस कर सके और उनको रजिस्टर्ड करके तो प्रॉपरली टैक्सेस की कलेक्शन की जा सके। नंबर 2 ये है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो 111(4) में इम्यूनिटी दी गई है फॉरेन एमिटेंस, एक तो बैंकिंग चैनल के थ्रू है, प्लस वो बीएमआर बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट के लिए पैसा इस्तेमाल हो, या फ्रेश कैपिटल जो आपने नई इंडस्ट्री में इंट्रोडक्ट करना हो उसके लिए होना चाहिए, ताकि पैसा सर्कुलेशन में उसी तरह आता रहे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी जो 114 है जिसमें जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते उनको 114 सेक्शन के नोटिस के थ्रू प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें उन्होंने कहा जी 5 साल के लिए एटलीस्ट जो जुरिस्डिक्शन है अदर देन एलटीयू और सीआरटीओ के अलावा वो 5 साल के लिए फिक्स होनी चाहिए, ताकि पोटेंशियल टैक्स पेयर उसमें स्लिप ना हो जाए।
फिर उसके बाद एंड पे अब ऑब्वियसली जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है कि जितने लोग ज्यादा होंगे उस पर आप बर्डन कम डालेंगे और टैक्स जो है वो कम जो देने को लोग तैयार भी हो जाएंगे। तो ये बेसिकली सजेशन थी जो रिलेट करती थी कि आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करेंगे तो आपको और सबको बल्कि इसमें विन विन सिचुएशन में आप आ जाएंगे। ये पहला था जी। मैं दूसरा अपडेट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जी ये दूसरा अपडेट। ये दूसरा अपडेट है जी। इसका मैं ओवरव्यू फिर आपके साथ उसी तरह शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है कि इंपोर्ट स्टेज पे और ऑब्वियसली इसके अंदर बाकी डिटेल अगर शेयर हम करते हैं कि इंपोर्ट स्टेज पे जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं उनको इंपोर्ट स्टेज पे और 153 में एग्जम्पशन दी जाए जिस तरह ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रीज को दी गई थी उसी तरह वो चाह रहे हैं कि ब्राउन फील्ड इंडस्ट्री को भी दिया जाए। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो फिर ऑब्वियसली ब्राउन फील्ड वालों को फिर अब ये कर लें कि जो आपका क्वार्टरली एडवांस टैक्स है वो आप रिकलेक्ट करके तो ऑटोमेटिक जो है जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट उसका 148 और 153 का उसको मिल जाना चाहिए। उसमें दो तीन बेनिफिट क्या होंगे। रिफंड का कॉन्सेप्ट खत्म होगा ऑब्वियसली जितना टैक्स बनता है वो पहले दे देंगे। उसके बाद असेसमेंट में आसानी रहेगी। फिर तीसरी बात यह है कि इसके अंदर जब पैसा उनके पास होगा तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए पैसा इस्तेमाल होगा जो कि फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी और जॉब भी उसमें क्रिएट होगी और फर्दर जो बाहर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी पाकिस्तान में जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ये सजेशन इसके अंदर ये सेकंड वन थी। अब मैं थर्ड वन की तरफ जा रहा हूँ। ये बड़ा बेसिकली थर्ड अमेंडमेंट ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उन्होंने क्या किया है कि एसआरओ इशू करके उसके अंदर जो पीवीसी और जो आपका पीएमसी जो मटेरियल है वो तीन सेक्टर्स को जिसमें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो है वो उनका एक्सपोर्ट पे उन्होंने 0% सेल टैक्स इसमें कर दिया जो कि पहले नहीं था। दूसरा इसमें इसको नेगेटिव लिस्ट जो थी अफगानिस्तान को जो एक्सपोर्ट होती थी उसमें से उसको निकाला उसको अमेंड किया इस एसआरओ के थ्रू और ऑब्वियसली ये जो एंट्री थी ओमिट की है उन्होंने। ये थर्ड शेड्यूल था एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2016 का उसमें से निकाल दिया ताकि उसको 0% जो है वो करके तो आप एक्सपोर्ट कर सकें। ये थर्ड अमेंडमेंट थी जी। मैं फोर्थ अमेंडमेंट की तरफ जा रहा हूँ। ये फोर्थ अमेंडमेंट है जी। इसके अंदर एफपीआर ने बेसिकली एक्सटेंड कर दी है डेट फाइलिंग ऑफ गुड्स डिक्लेरेशन के लिए। प्लस उन्होंने ये कहा है कि उसमें डेट स्पेसिफाइड है उसमें वैसे तो उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि 7 अप्रैल 2020 से लेके 9 मई 2020 तक जो लोग डिक्लेरेशन जो है गुड डिक्लेरेशन ऑफ ऑल आईजीएम्स फाइल्ड हुई हैं उसको उन्होंने टाइम दिया है। लेकिन प्लस इसमें ये कहा है कि जो लोग पहले से फाइन या पेनल्टी दे चुके हैं उनके लिए रिलीफ अवेलेबल नहीं होगा। तो ये चार अमेंडमेंट्स थी जो अपडेट्स थे टैक्सेस के। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी सेल टैक्स के रिकॉर्ड जो मेंटेन करना है उसके बारे में शेयरिंग करने जा रहा हूँ। ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है जी। मैं पहले आपको दो कॉपी पहले मैं कर दूं तो फिर आसानी हो जाएगी। चले मैं पहले दो हेडिंग्स में कर दूं। पहले हेडिंग ये है जी कि जो रिकॉर्ड है वो सेल टैक्स में किसने रखना है। ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन होगा जो टैक्सेबल सप्लाई करेगा। अब रिकॉर्ड क्या क्या रखना है उसको शॉर्ट कर दिया मैंने। ये तो कौन रखेगा वो मैंने बता दिया। अब रखना कहाँ पे है आपने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस या बिजनेस प्रेमिसेस। फिर इसको उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें भी आप एलिजिबल होगा जो पढ़ा जाना चाहिए उसमें रखेंगे। फिर उसके बाद रिकॉर्ड जो है कितने पीरियड का रखना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसमें रिकॉर्ड फिर होता क्या है देखें इसको कुछ इतना ज्यादा स्पेशल करने की जरूरत नहीं। इसमें स्पेसिफाई तो उन्होंने वैसे किया हुआ है जितनी आप सेल जीरो रेटेड टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई करेंगे
उसके बाद जो इम्पोर्ट है और परचेज है, उसके बाद आपका जो डबल एंट्री रिकॉर्ड है सेल टैक्स का, इनवाइसेज हैं, बिल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, लेबर शीट्स हैं, बैंक 73 की कंप्लायंस है। तो ये सारा आप इसके अंदर मेंटेन करेंगे। एग्रीमेंट्स हैं, फिर गेट पासेज है, इनवर्ड आउटवर्ड है, और जो ट्रांसपोर्टर की रिसीट्स है, ये सारा रिकॉर्ड है बेसिकली जो आपको मेंटेन करना है, और जो एट द टाइम ऑफ ऑडिट वो आपसे मांग सकते हैं, आप उसको फर्निश करेंगे। नंबर वन तो ये था। मैं नंबर टू अब इसमें कितने साल का है उसका पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जी, ये सेकंड पॉइंट, इसकी काफी रिजेम्बलेंस जो है वो जो है वो इनकम टैक्स से मिलती है, लेकिन मैं बहरहाल कुछ शेयरिंग पहले कर लूँ फिर मैं उस तरफ आता हूँ। लेकिन 6 साल का रिकॉर्ड जो है ना गुड कंडीशन में रखना जरूरी है। टैक्स पीरियड के बाद जो खत्म होता है, कई कई जगहों पे मंथली है, वैसे मंथली है, लेकिन अगर बोर्ड ने विद अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इंचार्ज को नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया है, तो उस पीरियड, जो भी पीरियड वो होगा टैक्स पीरियड, उसके 6 साल बाद का रिकॉर्ड आप गुड कंडीशन में सेल टैक्स में रखेंगे। प्लस अगर कोई केस फाइल्ड हुआ है ट्रिब्यूनल में, कमिश्नर अपील, रेफरेंस है, अपील है, रिवीजन है, या इवन एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास है, तो जब तक वो केस अगर किसी 1 साल का है या ज्यादा सालों का है, जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता, उसमें फिर टाइम लिमिटेशन फिर अप्लाई नहीं होगा। ये थे जी हमारे आज के जो 2 सेशन। तीसरा मैं टैक्सेस के बेनिफिट जो है कोर्स के वो शेयर करने जा रहा हूँ। एज यूजुअल जी, आपको पता है हर एक सेशन में हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को अपडेट करें कि इसमें टैक्सेशन, टैक्स मैनेजर का कोर्स हमने काफी अच्छे से शुरू किया हुआ है। इसमें हम इनकम टैक्स और सेल टैक्स कंप्लीट कवर करवाते हैं, और उसमें जो मटेरियल हमारा अपना है, हमारी बुक जो है वो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच टू टैक्सेस है, जो हम फ्री लोगों को देते हैं, उसका 10th एडिशन हमारे पास है। फिर उसकी जो सॉफ्ट जो स्लाइड्स हैं वो देते हैं। फिर इसमें सर्टिफिकेट है कंप्लीशन पे, डिस्काउंट है डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए। इसमें पिछले 15 साल के इनकम टैक्स के और सेल टैक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो पास पेपर्स हैं उनके, उसको लेटेस्ट लॉ के मुताबिक सॉल्व किया गया है। चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल जितने पास पेपर्स हैं उसको अरेंज करके डाला गया है। उसके बाद इसके अंदर एमसीक्यूज चैप्टर वाइज दिए गए विद क्वेश्चन और विद सॉल्यूशंस के। उसके बाद इसके अंदर एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ताकि प्रैक्टिस लोग कर सके। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे फिर हम इसमें अपने नंबर्स भी दे देते हैं कि अगर ड्यूरिंग सेशन या बाद में कोई प्रॉब्लम हो, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो स्टूडेंट वो गाहे बगाहे हमसे पूछते रहते हैं। तो ये तीसरा सेशन था जी। पहला टैक्सेस अपडेट से 4, फिर रिकॉर्ड के बारे में था, और तीसरा बेनिफिट्स अंडर दी फॉर टैक्स मैनेजर कोर्स से था। उम्मीद है जी आप लोगों को फायदा हो रहा होगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसी तरह इन चीज़ों को अपडेट करते रहें। अब तक के लिए इतना ही है जी, अब इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।